सर आपके मन में क्या है? रतन टाटा को आप एज अ मेंटोर, फ्रेंड, गाइड? ही इज अ गॉड, भगवान है वो। टाटा ग्रुप तो उसी ऊंचाई पे रहेगा क्योंकि रतन टाटा जी ने अपनी लेगेसी बना के गए हैं। मेरे हिसाब से उनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया को जो लेवल उन्होंने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ किया है पूरा ग्लोबलाइजेशन से और उससे रिलेटेड। Inspiration for many people. The single man, I guess, loved by many and hated by none. A man with no haters. एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर एक क्षेत्र, चाहे ज़िंदगी, प्यार, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल सर्विस, हर एक जगह अपना एक एग्जाम्पल सेट किया, जिन्होंने असल में सक्सेस के मायने बताए। देश के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने अपनी इनकम की 60% दौलत डोनेट कर दी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजे गए, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, जी हाँ, मैं श्री रतन नवल टाटा जी की बात कर रही हूँ। कल रात 79 वर्ष की आयु में श्री रतन नवल टाटा जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप। श्री रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोगों से उनका दिल का हाल जानेंगे। सर आपके मन में क्या है? रतन टाटा को आप एज अ मेंटोर, फ्रेंड, गाइड? ही इज अ गॉड, भगवान है वो, पब्लिक के लिए भगवान है। होटल पे हमला हुआ था, उस टाइम में एक एम्प्लॉय था जिसके पैर में गोली लगी, उसका पैर काटना पड़ा था। टाटा ने डिसाइड किया था कि उस एम्प्लॉय को उसके पूरे जीवन भर सैलरी मिलती रहेगी बिना काम किए हुए। तो इस तरह का डिसीजन कोई प्राइवेट कंपनी वाला नहीं ले सकता है, जो टाटा ने लिया और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। टाटा ग्रुप तो उसी ऊंचाई पे रहेगा क्योंकि रतन टाटा जी ने अपनी लेगेसी बना के गए हैं, एक सिस्टम प्लेस करके गए हैं जिस सिस्टम से चलता रहेगा, लेकिन देश उनको मिस करेगा और उनकी जो क्या कहते हैं फिलॉसफी है उसको मिस करेगा, लेकिन टाटा ग्रुप तो चलेगा। रतन टाटा जस्ट लाइक कि उनके मोरल वैल्यूज़ वो कंटिन्यू रहे, और जो उनके भतीजे या भतीजी जो उनको आगे कंटिन्यू करेंगे उनके फ्यूचर बिजनेस को, जो करंट बिजनेस है, उनके वही मोरल वैल्यूज़ को चेंज ना करा जाए, और दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन द एम्प्लॉय फ्रेंडली, कि ऐसा ना हो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे डिविजन्स को आगे लेके जाएँ। इवन अपने एम्प्लॉयज़ के जो फ्रेंडली थे, जो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते थे, वो सब चीज़ें चलनी चाहिए, वो देश के बारे में सोचते थे। जो रतन टाटा जी थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे हमारे देश के, और अब उन्होंने अपने देश को मतलब एक ऐसे ऊंचाइयों पे लेकर गए हैं, बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेकर गए हैं। आपने देखा होगा उन्हें सुई से लेकर हल तक जो बड़े से बड़े औजार होते हैं, टीएमसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है, टीएलसी, बहुत सारी कंपनी उनकी टाटा में रही है। यहाँ तक कि ब्लैंकेट आपने देखा होगा, अभी ये भी है, बिग बास्केट भी है, और स्टारबक्स वगैरह बहुत सारी मतलब सारी चीज़ें हैं। This is Mahesh. I'm from Tamil Nadu. Even Tata's from North India side. We know him very well from the south side because he's the person who taken everything to our home, like which is highly budgetable. Tata is an inspiration for many people. The single man, I guess, loved by many and hated by none. A man with no haters. Ratan Tata is an inspiration for youth of all ages, especially us. Not only he's a businessman but a philanthropist. He did many good deeds. Approximately 60 to 65% of his wealth has been donated to Ratan Trust. जैसे मेरे फ्रेंड ने कवर कर ही दिया, आई वांट टू से कि उनको वैसे भी वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड है, मेरे हिसाब से उनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया को जो लेवल उन्होंने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ किया है पूरा ग्लोबलाइजेशन से और उससे रिलेटेड, तो आई थिंक कि उनको भारत रत्न के लिए भी अवार्ड होना चाहिए। थैंक यू। रतन टाटा जी थे, वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी, मतलब कि उनकी डोनेशंस बहुत करते थे। जितनी अंबानी की अभी नेटवर्थ पहुंची है उससे ज़्यादा तो उन्होंने डोनेशन कर दिया, मतलब कि पहले तो रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कल जो उनकी न्यूज़ सुन के बहुत बुरा लगा थोड़ा, पर हमें उनसे यही सीख मिलती है कि चाहे कितना भी कमा लो, सबसे पहला है कि हमें दानशूर बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारी बड़े बड़े गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्होंने उनके लिए टाटा लाई, नैनो लाई। तो मतलब वो हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम करे। उनका न्यूज़ सुन के थोड़ा बुरा लगा हमें। एक्चुअली मैंने आज सुबह देखा था, कल रात को तो मैं देख नहीं पाया था न्यूज़, बट बहुत बुरा लगा ये चीज़ सुन के। और बेसिकली रतन टाटा जी से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि रतन टाटा जी
फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ हार्टेड नहीं थे। उन्होंने हमेशा देश के हित में सोचा, यूथ के हित में सोचा, और आफ्टर ऑल मतलब काफ़ी बड़ा लॉस है देश के लिए ये चीज़। रतन टाटा सर से पहले मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि जब उनसे पहले वो एक बार 5 स्टार होटल में गए तो वहाँ पे लिखा था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वो चीज़ उनको इतना चुभी अंदर से और उन्होंने इतना एम्पायर खड़ा किया। आज जो ताज होटल 5 स्टार की जो पहली 5 स्टार एजेंसी है वो चल रही है, उन्हीं की वजह से चल रही है। उनका योगदान हमेशा रहेगा भारत के हर फील्ड में। आज हम लोग नमक से लेके जो भी चीज़ लगभग यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप का उसमें योगदान है। नहीं वाला था कि मुझे सबसे अच्छा उनका वही लगता है जो डोनेट वो करते हैं, मतलब जितना उनका अर्निंग है वो मतलब मैक्सिमम तो वो डोनेट ही कर देते हैं, तो यही सबसे अच्छा है। और सिंप्लिसिटी भी उनका रहता है, तो सबसे अच्छा मुझे वही डोनेटिंग जो उनका नेचर है, डोनेट करना गरीबों को या जिनको ज़रूरत है, वही मुझे सबसे अच्छा है। छोटी से छोटी फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं। उनकी रीच में भी अपने नए प्रोडक्ट्स को जो कि किसी की रीच में नहीं आते हैं उन तक लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। यंग यूथ्स के लिए इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए हैं, आईटी सेक्टर्स में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया। मैं जब ये मॉर्निंग में आज न्यूज़ सुनी तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, सब कुछ समझ नहीं आया क्या कहना चाहिए, बट मेजर लॉस। पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ही वॉज अ ग्रेट मैन। he was taking care of such a big empire, Tata. He was a very humble man, very disciplined, and always ready. Though he was 86 when he left us, but he was still young at heart. The way he used to give ideas and he used to promote the new inventions and startups, that was phenomenal. And I think world is going to miss him. He was a great man. रतन टाटा जी विजनरी लीडर थे, एक महान व्यक्तित्व के इंसान थे और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत लोगों की हेल्प करते थे और बिज़नेस का तो आप सब जानते ही हैं कितना बड़ा ग्रुप है, और उसके लिए देश के लिए टाटा नैनो लाए, गरीबों के बारे में सोचा। तो जैसा कि इन्होंने बोला हम्बल थे, नोबल थे, तो एक कहानी है, उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसके ऊपर एक लड़की ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटू। तो देन लोगों ने उनको गाली देना शुरू किया उस लड़की को कि ऐसे ये ऐसे बोल रहे हो उनको, बट उन्होंने इतना हम्बली रिप्लाई किया कि एवरी पर्सन हैज़ अ चाइल्ड इन दैट। हमारे लिए तो नुकसान ही हुआ है। लाइक दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द सॉफ्टवेयर्स, लाइक वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो दे हैव गिवन टू अस वेरी लॉट थिंग्स। सो या मेरा तो यही कहना है कि उनकी इतनी सारे उनके स्टार्टअप्स हैं, TCS हो गया और टाटा क्लिक है और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स नहीं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ बहुत वर्क भी करते हैं, जिससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है लोगों को। और बाकी ये अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब आगे कैसे बढ़ेगा वो बिजनेस कंटिन्यू होगा, थोड़ा उसी पे ही डाउट है। वो एक बहुत लेजेंडरी पर्सन है। सो जैसा कि हमने देखा है और उनके बारे में पढ़ा है, वो मतलब उनकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल्स आए होंगे और उन्होंने सक्सेस भी अचीव की हैं।